गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संध्या पटेल, मैस्कॉट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिठौरा बरेली से। स्टूडेंट्स, आज हम रूसो के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जीन जैक्स रूसो जो थे, उनके शिक्षा संबंधी विचार क्या थे। रूसो जो क्या थे, रूसो के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य था वो बालक को जीवित रहने की कला सिखाना था, और यही कारण था कि रूसो द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को बालकों की अवस्थाओं में बांटकर बताया गया। उन्होंने जो भी शिक्षा के उद्देश्यों को बताया, बालकों को कई अवस्थाओं में बांटकर बताया। इसी के आधार पर वह पाठ्यक्रम निर्माण की भी सद्गति करता है। उनके ये शिक्षा संबंधी विचार उनके प्रसिद्ध ग्रंथ एमिल से प्राप्त होते हैं। रूसो ने बालकों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार निम्न प्रारूप से पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। उन्होंने जो किया था, बालक की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा और उसी के आधार पर शिक्षा का विभाजन किया कि बच्चे को जो शिक्षा के उद्देश्य जो थे उन्हें 5 अवस्थाओं में बांटकर देने चाहिए। जो पहला था, जन्म से 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक फर्स्ट, सेकंड 5 से 12 वर्ष तक, थर्ड 12 वर्ष से 15 वर्ष तक, और नेक्स्ट 15 वर्ष से 20 वर्ष तक, और लास्ट था उनका स्त्री शिक्षा। किंतु एक एक करके बता देते हैं कि पहले के जो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था थी, ये क्या थी, शैशवावस्था थी। रूसो शैशवावस्था में जो था, उनका कहना था कि बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में रखकर शारीरिक शिक्षा देना चाहिए। उनका कहना था, उन्होंने ये भी बताया कि प्रकृति की ओर लौटो। रूसो का कथन था कि प्रकृति की ओर लौटो। वो कहना चाहते थे कि बच्चे को जो भी शिक्षा दी जा रही है, जो भी उसका शारीरिक विकास किया जा रहा है, वो प्रकृति की गोद में करना चाहिए। उन्होंने ईसाइयों में शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया, क्योंकि दुर्बलता से ही बहुत सारे गुणों का कारण होती है दुर्बलता। तो उनका कहना था कि बच्चे को पहले शारीरिक रूप से सक्षम और विकसित करना चाहिए। उनका कहना था कि इस उम्र में बच्चों को माता पिता का भी भरपूर प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेम से उनमें श्रेष्ठ संस्कार डाले जाते हैं। तो क्या था, रूसो जो थे वो इस पक्ष में भी थे कि बच्चा जो इस शैशवावस्था में जो बच्चा होता है, उसे प्यार से प्रेम पूर्वक जो चीज़ सिखाई जाती है वो डांट या पीट कर नहीं सिखाई जाती। तो उनका कहना था कि इस समय बच्चों को क्या है, माता पिता का भरपूर प्यार मिलना चाहिए। नेक्स्ट थी 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था। 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था जो थी बाल्यावस्था थी, और ये जीवन का सबसे नाजुक समय समझा जाता था। रूसो ने बालक की ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया इस अवस्था में। उनका कहना था कि जो बच्चे की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हाथ पैर, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सब क्या है, इनको विकसित करने का समय होता है ये। अर्थात बच्चे को क्या होना चाहिए कि इस समय कसरत करने का समय मिलना चाहिए, जैसे कूदना, तैरना, इंद्रियों को चेतना में बनाना, स्पर्श द्वारा ठंडा गर्म महसूस करना। ये सब क्या है, इनको ज्ञानेंद्रियों द्वारा के सहयोग से वो महसूस करेगा। नेक्स्ट थी 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था। 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था जो थी वो किशोरावस्था थी। ये क्या थी, एक किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इस समय बच्चा क्या था, ये बौद्धिक शिक्षा का समय होता है। बच्चा अपने आप को शांति युक्त, सुंदर, स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करता है। उनका कहना था कि बालक को सीखने के लिए विचार करने की क्षमता भी इस आयु में प्राप्त कर लेता है। उसे बौद्धिक शिक्षण प्रदान करने से पूर्व शिक्षक को यह जान लेना चाहिए कि बालक को कौन सा ज्ञान उपयुक्त रहेगा। नेक्स्ट थी 15 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवस्था। जो 15 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवस्था थी, ये बच्चे की जो थी यौन संबंधी शिक्षा अनिवार्य रूप से उसे देने की अवस्था होती है। इस समय क्या है, व्यक्ति सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। रूसो का कथन था, रूसो के शब्दों में बोला गया है कि जब एमिल एक साथी की आवश्यकता का अनुभव करेगा, तब उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अब तक जो था उसे हमने शारीरिक, ज्ञानेंद्रिय संबंधी और बौद्धिक बल दिया था, किंतु अब उसे हृदय भी देना होगा। रूसो का पक्ष था कि रूसो चाहते थे कि केवल व्याख्यान या उपदेशों के माध्यम से शारीरिक बुराइयां या अच्छाइयों की शिक्षा देना सही नहीं है। वह चाहते थे कि युवक स्वयं सामाजिक स्थानों पर जाए और देखे कि उनमें क्या बुराइयां हैं। जब वह खुद समाज के संपर्क में आएगा, दीन दुखी लोगों को दुखों को देखेगा, तो संभवतः उसमें करुणा और दया के भाव उत्पन्न होंगे। किंतु उसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि यदि व्यक्ति को बार बार वहाँ भेजा जाएगा, तो व्यक्ति का हृदय कठोर भी हो सकता है। इसके बाद उन्होंने स्त्री शिक्षा के बारे में कुछ बताया। स्त्री शिक्षा के बारे में जो रूसो के विचार थे कि स्त्री शिक्षा संबंधी विचारों में प्रगतिशीलता का अभाव है। उनके अनुसार स्त्री एवं पुरुष में जन्मजात वैषम्य है, अतः वे शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों के प्रति अनुदार हैं।
वह उन्हें कड़े नियंत्रण में रखने की सम्मति देते हैं। वह किसी भी स्त्री का स्वतंत्र विकास नहीं चाहते। उनके अनुसार स्त्रियों को संपूर्ण शिक्षा पुरुषों को प्रसन्न करने, उनके लिए उपयोगी बनने, उनसे प्रेम करके उनका मन बहलाने तथा उनका सम्मान करने तक ही सीमित रहनी चाहिए। ये थे रूसो के शिक्षा संबंधी विचार, जो उन्होंने अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को बालक की कई अवस्थाओं में बांटकर देना उचित समझा। कुछ स्टूडेंट सभी को समझ में आ गया होगा। ये जो 5 अवस्थाओं में बांटकर उन्होंने अपनी शिक्षा के जो विचार थे वो रखे, इन्हें बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में और अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है कि रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों को विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको इन 5 अवस्थाओं को पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा। ओके, थैंक यू क्लास।